गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस थोड़ा नीरज की आज तबीयत खराब है, तो हम अभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर के जाएंगे। वैसे तो मैं खाना खिला के पहले उन्हें कॉम्बीफ्लैम दे रही हूँ ताकि थोड़ा आराम हो जाए। फीवर काफी ज्यादा तेज लग रहा है मुझे, तो मैं डॉक्टर के तभी लेकर जाऊंगी तब उनको थोड़ा सा आराम आएगा, तब वो थोड़े चलने लायक होंगे। उसके बाद मैं उनको डॉक्टर के लेकर जाऊंगी। तो गाइस हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक मैं नहा लेती हूँ। और आज पहला नवरात्रि भी है, तो गाइस उसके बाद तैयार होकर रेडी होकर तब मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए और कैसे हो सब? तो गाइज आपको इनका फेस देख के पता लग ही रहा होगा कि तबीयत ज़्यादा ही डाउन थी। तो नीरज तुमने छुट्टी नहीं की, सब तुमसे ये पूछना चाहते हैं क्यों नहीं की? क्या हो गया? वही बात है, जॉब भी देखनी पड़ती है, फिर सब कुछ देखना पड़ता है इसका। जॉब भी देखेंगे, छुट्टी भी देखेंगे, कोई बंदा आया नहीं आया, सब कुछ देखना पड़ता है। गाइस देखना तो सब कुछ पड़ता है, वो भी मैं भी जानती हूँ। लेकिन पता है एक बात बताऊँ, जब इंसान कंफर्टेबल नहीं हो ना, तो इंसान को सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होता है। क्योंकि जिस चीज़ में इंसान कंफर्टेबल नहीं है वो काम उसे नहीं करना चाहिए। अब जैसे इन्होंने ज़बरदस्ती, इनकी तबीयत खराब थी फिर भी ये गए और बारिश में दूसरे दिन और भीग गए। तो दूसरे दिन भीगने के बाद रात को तो इनको कुछ नहीं हुआ, सुबह फीवर था हल्का सा। इन्होंने बोला मैं छुट्टी करूंगा, बट इन्होंने छुट्टी नहीं की। उसके बाद ये फिर कल मैं अपनी बुआ जी के घर गई थी। उसके बाद मैं जब रात को वापस आई तो उनको बहुत तेज फीवर था। जैसे कि मैंने आपको बताया था 12:30 बजे तक हम लोग जगे रहे थे, क्योंकि मैं लेट हो गई थी घर आते आते, और मैं शूट भी नहीं कर पाई ज़्यादा। तो इस वजह से ना मैंने इनको देखा, तो मैंने हाथ पकड़ के देखा तो उनको फीवर भी बहुत तेज था। तो ये अब भी उठे हैं, जस्ट अभी इन्होंने फेस वॉश किया और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। नाश्ता कर लिया इन्होंने। और अभी मैं वही बात आपसे दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तो गाइज आप भी वो काम मत करना जिस चीज में आप कंफर्टेबल ना हो। जिस चीज में कंफर्टेबल इंसान को वो काम करना चाहिए। ऑलराइट। हे गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ। और ना आज ना पता है क्या, साफ सफाई, क्योंकि हम ना कल कर नहीं पाए थे, कल हम घूमने चले गए थे, तो इस वजह से मैं साफ सफाई नहीं कर पाई थी ज्यादा। तो इसलिए आज सुबह से साफ सफाई में लगे लगे मुझे ये वक्त आ गया था। तो मैं नहा धोकर फिर रेडी हुई। उसके बाद अभी मैंने मतलब सूट वगैरह पहनना चाहिए था मुझे। आज मन था कि मैं सूट या कोई साड़ी पहनूं, बट आज मेरा ना टाइम निकल के सारा वेस्ट हो गया, क्योंकि यार आज मैंने सारे सारे कपड़े वॉश कर दिए। और दूसरी बात, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं नहाकर अब आई तो मैंने अपना ब्लैक टॉप ही डाल लिया। तो मैंने सोचा आज सिंपल ही रेडी हो जाती हूँ, और बाकी कल सेकंड नवरात्रि है तो उसमें और अच्छे से रेडी हो जाऊंगी जैसा मेरा मन है। तो फिलहाल नीरज तो अभी मुझे देख रहे। क्या हुआ बाबू? कुछ बोल नहीं रहे ना, ये बोलो ना। बोल तो रहा हूँ। तो गाइज आपको पता है, अगर किसी को ना अपनी अलमारी सेट करवानी हो या किसी को कुछ भी मतलब मुझसे ट्रिक लेनी हो तो आप ले सकते हैं। क्योंकि ना मुझे ना अलमारी सेट करना, कपड़े तय करना बहुत अच्छे से आता है ना नोनी? कितने अच्छे से करती हूँ। अरे हंस क्यों रहे हो? तो मैं मजाक थोड़ी से कर रहा हूँ। गाइज आपने ये मत सोचना कि अगर ये हंस रहे हैं तो शायद मुझे आता नहीं है। मुझे बहुत कुछ आता है सच में। मैं एक नंबर की अलमारी बहुत अच्छे से सेट कर देती हूँ। कभी ट्राई, मेरी अलमारी भी देख सकते हो आप, है ना नोनी? अच्छी। अच्छा तो चलो, अब बातें बहुत होगी, अब मैं आपको अपनी डेकोरेशन दिखाती हूँ। हाँ, तो ये कह रही थी मेरे को अलमारी बहुत अच्छे से सेट करनी आती है, इसको कुछ नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सब आता है मुझे। ये सिर्फ हवा में उड़ाती है बंदों को। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, इनके कपड़े भी मैं धो के बहुत अच्छे से प्रेस भी आते हैं ना बाबू। प्रेस आती है, पर इसको अलमारी सेट करनी नहीं आती है। अलमारी आती क्यों नहीं है? कौन करता था तुम्हारे कपड़े सेट? अलमारी नहीं आती। पर एक चीज है, इसको रोटी और मटर पनीर बहुत अच्छे आता है। हाँ। बहुत टेस्टी ये चीज है इसकी। पर ये अलमारी की ना झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। ठीक है? नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है, सच में थोड़ा बहुत होता है, हस्बैंड वाइफ में होता है। और मेरी तारीफ करो ना, बताओ तो इसलिए आप है ना, जो भी आपकी बीवी है उस पे है ना कड़ी से कड़ी नजर रखे और झूठ बोलना बंद करवाए इनका। नहीं हस्बैंड का, क्योंकि हस्बैंड ज्यादा झूठ बोलते कही है जाते कही है। मेरे भी हस्बैंड ऐसे ही है। आप लोगों के कैसे, आप कमेंट में बताना। और दूसरी बात बताए क्या, आप मेरे खाने की तारीफ करो पहले कि मैं कैसे बनाती हूँ। खाना तो अच्छा बनाती है, पर अलमारी की है ना, अलमारी की से सरासर झूठ बोली है ये। इस बात की तो मैं कह सकता हूँ। प्रेस अच्छे से आती है, पर अलमारी नहीं आती है इसको। गाइस ये भी कुछ नहीं आता सच में। एक बार मैंने खाना बनवाया तो मिर्ची मुझसे डलवाई थी। गाइस चलो अब मैं आपको चाचा जी से भी मिलवा देती हूँ। और क्या बोलते हैं
आगे तो बोलो और क्या मम्मी बोलते? से मेरी बहन से मिलवा देती हूँ। चलो अभी आ रही है, बैठे रहना। गाइस सबसे पहले ये देखो मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं और ये बोलते मुझे कुछ नहीं आता। अब बताओ मुझे क्या नहीं आता। नीरज अभी डॉक्टर की शॉप पर गए हैं, उनको फीवर ज़्यादा ही हो गया, एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया था और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तो उनको चाचा आए थे, तो चाचा उन्हें बाइक पर लेकर गए हैं। उनकी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से उनको चाचा लेकर गए हैं। तो गाइज मैं जा रही थी बट मुझे इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि बाइक पर 2 ही जने गए हैं और फिर मैं इसलिए जा नहीं पाई, वरना मैं उनके साथ ही जाती। तो गाइज मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, तब तक उनको देखते हैं कितना फ़ीवर है कितना नहीं और क्या बताएंगे। तो थोड़ी टेंशन में हूँ बट बाकी मैं आपको जैसा भी होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बात मैं नीरज से भी आपको मिलवाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि मैं उनसे आपकी बात करवा पाऊँ। तो गाइस मैं थोड़ी देर में आपको फिर उनसे मिलवाती हूँ, तब तक वो दवाई लेकर आ भी जाएंगे। और उसके बाद कुछ बहुत से काम भी है और फिर थोड़ी बहुत बातें भी मुझे आप लोगों से बहुत सी शेयर भी करनी है। और फिर दूसरी बात घर में भी यार बहुत मतलब काम आज बढ़ गया है क्योंकि नवरात्रि चालू हो गया आज से। तो गाइस आज थोड़ा और जो काम जो रह गया तो वो भी पूरा करना है। तो बाकी गाइस आज मैं सुबह से बहुत बहुत बिजी हूँ और थकी भी काफ़ी हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ तब तक नीरज आ जाएँ उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊँगी। तो सारी रेसिपी 1-2 रेसिपी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो गाइस पापा ज़बरदस्ती उन्हें भेज रहे थे, वो जा नहीं रहे थे, तो ज़बरदस्ती पापा ने उन्हें भेजा कि जाओ दवाई लेकर आओ। कहते पापा नहीं मैं कॉम्बी फिल्म खा लूँगा मुझे आराम हो जाएगा, बट ऐसे आराम नहीं होता है। और गाइस मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर केमिस्ट से अगर आप दवाई लेते हो तो गाइज 1-2 बार खा लो अर्जेंट में, नहीं तो डॉक्टर के पास ही जाओ। क्योंकि कोई कोई दवाई ऐसी होती है कि अभी मैं आपको एक अपनी सिस्टर की ही बात बता देती हूँ कि कल मैं अपनी मम्मी की फ्रेंड के घर गई थी तो उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि उनको एक गोली दी थी केमिस्ट ने कि उनको दर्द रहता था शरीर में बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने ना वो गोली खा ली। जैसे कि आप अपनी कॉम्बी फिल्म लगा लो, कॉम्बी फिल्म भी बहुत फास्ट असर करती है, तो ऐसे कुछ कोई बहुत छोटी सी गोली थी उनको मतलब उस चीज़ से आराम आता था। मैं ये नहीं कह रही कि कॉम्बी फिल्म ऐसी है, मैं सिर्फ बता रही हूँ एक एडवाइस के तौर पे कि ये गोलियाँ मतलब कुछ कुछ खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो गाइज सबसे मेन बात क्या थी, क्योंकि हमें कोई भी दवाई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, पहली बात तो हमें केमिस्ट से अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी चाहिए। अगर ले भी लेते हो आप तो 1 बार खा लो 2 बार खा लो अर्जेंट में कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो तब आप खा सकते हो। लेकिन अगर आपको फीवर या कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है 3-4 दिन से ज़्यादा लगातार हो रही है बढ़ रही है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से ही आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व होगी। आपको ऑलरेडी कोई भी मेडिकल स्टोर से कोई भी अपनी मर्जी से कोई दवाई नहीं है किसी के एडवाइस से नहीं। 102। तो गाइस ये देखो ये खाने लगे, जब पानी लाती जीजा को दवाई वाई ले लेंगे। खाना तो खा लेने दे। बिस्किट दे देना, बिस्किट खा के पहले दवाई ले लेंगे। तो गाइस ये देखो इसका काम, ये देखो ये अच्छी बात नहीं है राशि, बहुत गलत बात है ये, छोड़ दे। मम्मी को बता दूंगी, मैं सच में बोल रही हूँ मम्मी को सब बता दूंगी कि तू क्या करती है। इस देख ही लिया आपने, ये तबीयत तो ज़्यादा डाउन है। तो बाकी जब आराम हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों से बात शेयर करती हूँ कि आराम है या नहीं है, जैसा भी जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये कि ये गुल्लक आप लोग कभी मत खाना ना, कुछ मतलब क्ले वगैरह जैसे होती है स्लेटी वगैरह कुछ भी मत खाना, क्योंकि ये बहुत बहुत बेकार चीज़ होती है। मैं ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करती और मेरी सिस्टर भी करती है, लेकिन अब मैं मम्मी के आगे सब कुछ बताऊंगी, मम्मी इसको आदत छुटवाएगी। तो गाइस ये देखो ये लड़की को इसके कारनामे, ये गाइस ये मटकी वो होते ना गुल्लक गुल्लक तोड़ तोड़ के खा रही है गाइस। ये देखो गुल्लक तोड़ तोड़ के खा रही है, छुपा क्यों रही है? ये देखो गाइस इधर छुपा के रख दिया गुल्लक और अभी भी इसके हाथों में मुंह में भर रखी है इसने। देखो गाइस
ये खा रही थी, ये गुल्लक कच्ची कच्ची गुल्लक है, लेकिन खाने में टेस्टी होती है गाइस, मैं मानती हूँ। लड़कियों को तो बहुत फेवरेट होती है ये। और एक वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, स्लेटी। स्लेटी होती है, लड़कियों की बहुत फेवरेट होती है। लड़कियां बड़े मज़े से खाती है, यहाँ तक कि घर से छुपा के खाती है। और आपको मैं अपने घर की बताती हूँ, मेरी बहन कैसे खाती है मैं आपको ये बता देती हूँ। इसने स्कूल टाइम पे अपने बैग के अंदर छुपा देती थी, ज्योमेट्री बॉक्स में छुपा देती, तब ये स्लेटियों को खाती थी गाइस। और अभी ये देखो मेरी गुल्लक मम्मी लेकर आई थी मेरे लिए पैसे जमा करने के लिए, क्योंकि गाइस मेरे पर्स की चैन खराब हो गई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार पर्स लेने के अच्छा है कि मैं गुल्लक ले लूँ, उसमें काफ़ी टाइम तक मतलब पैसे जमा भी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं कहीं कहीं लेकर जाऊँ। मैं बिना पर्स के भी कंफर्टेबल रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं, वो बैंक तो मेरे वही है, तो इसलिए मम्मी जाते तो मैं पैसे उनके पास ही रखती हूँ। तो गाइस दूसरी बात यह है कि ये लड़की क्या करती है, मेरी गुल्लक इतनी महंगी मैंने मंगाई और इसने इसका ये हाल कर दिया गाइस, देख लो। आप भी खाए। गाइस सबसे बड़ी बीमारी गुल्लक की होती है, पथरी बना देती है। देखो पहले जो बिस्कुट 5 रुपए का आता वो 10 रुपए का यम्मी बिस्कुट आता है। इतनी महंगाई चल रही है जमाने में। गाइस सबसे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं, बहुत ही राज की बात है ये। तो गाइस राज की बात ये है कि पहली बात तो आपको सुन के बड़ा ताजुब होने वाला है और शॉक्ड भी लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि गुल्लक है ना, जो ये जो सलेटी वगैरह होती है, आपने सुना होगा लड़कियां भी खाती है, पर ये नहीं सुना होगा कि लड़के भी खाते हैं। और ये देखो मुंह छुपा रहे हैं ये अपना, ये देखो गाइस। ये गाइस सुबह मैंने इनको सिर्फ ऐसे सिर्फ देख रही थी मैं कि ये क्या जवाब देंगे, ये क्या मुझे डांटेंगे नहीं डांटेंगे। तो मैं इनके सामने इनकी मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई ऐसे हंसी मजाक के पीछे। तो मैं दवाई हंसी मजाक के पीछे भी क्या, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि दवाई के पीछे लड़ाई हो गई थी, कि लेके नहीं आ रहे थे। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैं सोलेटी खा, मतलब कि आज मैं ये खा रही हूँ मट्टी क्या बोलते हैं उसे, गुल्लक। तो मैं वो गुल्लक खाने लग गई, तो ये एकदम से ये देखे जा रही है, अपने बिस्किट खाने में लगे हुए, और ये फिर एकदम से मुझे देख रहा, लेकिन रोका नहीं मुझे खाने से। तो मैंने ना थोड़ा सा पीस उसका तोड़ के और इनके होठों के साइड लगा दिया। तो इन्होंने ना, गाइस आप यकीन नहीं करोगे, एकदम ही कप देने अंदर चला गया और कटर कटर करके खा गई। तो गाइस ऐसा जमाना आ गया कि बॉयज भी खाने लग गए। ये देख लो मासूम बंदों की सूरत सोने का बहाना सोने का बहाना कर रहे हैं गाइस। गाइस चलो मैं आपको मम्मी से मिलवाती हूँ, मम्मी की भी थोड़ी तबीयत सी ऐसी है, बट मिलवा देती हूँ, क्योंकि अभी तक आप लोग मम्मी से ठीक तरह से मिले भी नहीं हो। और गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पापा को आए हुए काफ़ी देर हो गई है, मेरे चक्कर में पापा की बातें बताना है, आपको मिलवाना में कुछ भी मुझे याद नहीं था, मुझे याद ही नहीं था सच बताऊँ तो, थोड़ी टेंशन में माइंड था, लेकिन अभी मैं तुम्हें मिलवा देती हूँ। पापा क्या लेके आए हो आप हमारे लिए? क्या लेके आए हो? मैगी लाया हूँ, दूध लाया हूँ बेटा, बिस्किट है। अच्छा हेलो कर दो सबको। हेलो मम्मी तबीयत ठीक है? तो बता देना सब, बुखार तो है। बता दे सामान क्या क्या है। पापा देखो कितनी चीजें लेके आए हैं अभी। मैगी लेके आई हैं तुम्हारे लिए, बिस्कुट लाई हैं, कोलगेट लाई हैं, फुल क्रीम दूध लेकर आए हैं, और नमकीन भी लाई हैं। नमकीन तो गाइस ये खाते हुए घूम रही है, दूध पीती हुई घूम रही हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो देसी पना। तो गाइस वही हेलो गाइस, कल रात को हम देर से आए हैं, इसीलिए सुबह बहुत देर से उठे हैं, और इसी वजह से आज पहला नवराता है। और क्या चीज है मुझे भी दिखा दो यार। तो गाइस ये सौंफ रस है, ये तो सौंफ रस तो मेरे बहुत फेवरेट है, आप लोग इसे रस भी बुलाते हो बट मैं सौंफ रस बोलती हूँ। पहले तो मेरे को सौंफ रस बोलना भी नहीं था, पहले तो मैं शॉपनर बोलती थी, कहीं पे भी दुकानों पे जाती थी ना, सीधा बोलती थी अंकल शॉपरन दे दो 10 रुपए के, तो वो बोलते बेटा शॉपरन। हाँ देसी भाषा में पापे भी बोलते हैं, और कई भाषा में कुछ कुछ बोलते होंगे, लेकिन मेरी भाषा में मैं ऐसे सौंफ रस बोलती हूँ, आप लोग भी यही बोलते होंगे मेरे हिसाब से, है ना? तो ठीक है। और तुम क्या बोलते हो? पापे। ये देखो गाइस, ये तो सिर्फ पापे ही बोलना जान सकते हैं, तो ये तो पापे बोलते। चलो राशि को दिखाती हूँ मैं, राशि चाय बना कर रही है, दूध उबाल रही हूँ। दूध उबाल रही है। तो गाइस आज कितने दिन में पता नहीं कहाँ से सूरज मलाई बनाऊंगी मैं भी। सूरज पता
नहीं कौन सी डिश आज से निकला होगा आज तो हकीकत में, क्योंकि मैं उठ के मैंने वैसे तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन मैंने आज उठ के देखा नहीं ध्यान से, तो क्योंकि आज ही कुकिंग कर रही है। मेरा कहने का मतलब कुकिंग में ये मैगी वैगी बनाने वाली है, ये रसमलाई भी बनाने वाली है, ऐसे ऐसे बता रही है। तो गाइस मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं दिन में सपने देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। बट फिर भी देख लेते हैं क्या बनाएगी। मैं आपको सब दिखाऊंगी, क्या क्या रेसिपी है बनाने वाली, मैं सब दिखाऊंगी। और नहीं भी बनाएगी ना तो भी मैं दिखाऊंगी। तो गाइस ये मुझे पागल बता रहे हैं, बता दो मैं कहाँ से पागल हूँ। ये देखो। हेलो गाइस, अब मैं लेट चुकी हूँ, मेरा मूड नहीं है रसमलाई बनाने का। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का बनाकर दिखाऊंगी। और आज वैसे बारिश बहुत हो रही है तो इसलिए ना ठंड सी भी लग रही है, इसलिए मूड नहीं है बनाने का। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पक्का बना के दिखाऊंगी। के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।